धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना आसान नहीं। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियां, शांत झीलें और हर मोड़ पर दिखने वाले शानदार नज़ारे, यही है कश्मीर की पहचान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए ट्रैवल ब्लॉग में। इस यात्रा में मैंने कश्मीर के कई खूबसूरत और फेमस स्थानों को एक्सप्लोर किया है। सोनमर्ग की मनमोहक वादियों से लेकर श्रीनगर की ऐतिहासिक धरोहर तक हर जगह ने अपने अलग रंग दिखाए। इस पूरे सफ़र में मुझे कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और मेहमान नवाजी को महसूस करने का मौका मिला। तो आइए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर चलिए और देखते हैं कश्मीर के उन नज़ारों को जो इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल मेरी यात्रा चल रही है कश्मीर की। अभी फ़िलहाल मैं सोनमर्ग में हूँ। आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी स्नो पीक है। सोनमर्ग कश्मीर की सबसे खूबसूरत और मनमोहक जगहों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान। कहा जाता है कि जब सूरज की किरणें यहाँ की हरी भरी वादियों और पहाड़ों पर पड़ती हैं तो पूरा इलाका सोने की तरह चमकने लगता है, और शायद इसी वजह से इसका नाम सोनमर्ग पड़ा है। तो आज का जो हमारा स्टे है वो किसी होटल में नहीं है। आज हमारा जो स्टे है वो है कैंप साइड में। यहाँ पे देखेंगे ये बहुत सारे कैंप बने हुए हैं। इधर देखिए, तो इसमें हमारा ये सामने वाला कैंप है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह का है। चलिए मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ। आज के कुछ अलग ही हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है। ये देखो, ये है कुछ इस तरह का। यहाँ पे एक खूबसूरत सा बेड पड़ा हुआ है और यहाँ कुछ कुर्सी हैं। मतलब अगर आप कैंप साइट का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह का कैंप साइट है। और यहाँ छोटा सा वॉशरूम है। तो अगर आप कश्मीर आते हैं और डेली होटल में रुकते हैं और आप चाहते हैं कि एक कुछ अलग नया एक्सपीरियंस हो, तो आप इस तरह के कैंप साइट में रुक सकते हैं। ये जो हमने पैकेज लिया है, ये लिया है ई ट्रिप्टो से, जिसमें हमें इस तरह का इन्होंने ये कैंप साइट दिया है। काफ़ी खूबसूरत है ये कैंप साइट। अगर आप लोग भी कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग पैकेज ले सकते हैं ई ट्रिप्टो से। इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सोनमर्ग में यात्री निवास है, जहाँ पे 1 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा जब शुरू होती है तो यात्री यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और यहाँ रुकने की उनकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा नाम जावेद अहमद है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। हमारा काम होता है, मैं एक टैक्सी कैब ड्राइवर हूँ। यात्रा के 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है, जैसे एयरपोर्ट पे कस्टमर पहुँच जाता है, या तो वो पहलगाम डायरेक्ट जाएगा। पहलगाम बेस कैंप, जो नुनवन बेस कैंप है, वहाँ से वो यात्रा का आईडी जो भी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वो पहलगाम चंद्रवारी से होके अपना यात्रा कंप्लीट करेगा। और दूसरा ऑप्शन रहता है कि श्रीनगर से हम लोग उसको पिक करके यहाँ ये जो सोनमर्ग में यात्रा निवास है, यहाँ पर इनको ड्रॉप करके रात को स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करके वो लोग बाल्टल में चले जाएंगे। बाल्टल में उनका बेस कैंप रहता है जहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। और यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस रहते हैं यात्रा के, या तो वहाँ से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं हेलीकॉप्टर थ्रू, वो लोग वहाँ से पोनी भी ले सकते हैं, और बाय फुट भी, बाय वॉक भी जा सकते हैं। बस थोड़ा हेक्टिक रहता है, बाय वॉक थोड़ा हेक्टिक रहता है। तो वहाँ से वो यात्रा कंटिन्यू करके अपना बाल्टल में जा सकते हैं और वहाँ से रिटर्न होके ये सोनमर्ग में वापस आ सकते हैं। और ये यात्रा निवास जो है ये इस मार्केट एरिया में आता है, तो यहाँ पर वो स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर फूड एकोमोडेशन, जो भी मेडिकल फैसिलिटी सारी रहती है यात्रियों की तरफ से। थैंक्स। तो दोस्तों अभी हम लोग सोनमर्ग टनल में एंटर करने वाले हैं। और ये टनल कितनी लंबी है? 6.5 किलोमीटर की है। तो काफ़ी लंबी ये टनल है। हम लोग अभी इसमें एंटर कर रहे हैं। और जब टनल नहीं बनी थी उससे पहले क्या है कि मतलब साइड से होते हुए निकलते थे, जहाँ पे वेलकम टू सोनमर्ग लिखा हुआ था ना, उधर से होते हुए। आज से 2 साल पहले ये रास्ता यहाँ टनल का नहीं था। अच्छा। जैसे हम नीचे गांव पे पहुंचे, गांव से हम लोग नीचे की रोड पकड़ते थे जिसको हम गगनगिर का रोड पर बोलते थे। वो इस पहाड़ी के दामन से चलता था, जो
नीचे हंग से होके सोनमर्ग को टच करता था। अच्छा, लेकिन बार बार जब विंटर आ जाता था तो ये जो हंग पॉइंट है ये बंद हो जाता। वो अक्सर वहाँ पर स्नो एवलांचेस आके वो बंद हो जाता था। अच्छा। स्नो एवलांच के साथ साथ वहाँ पर या तो लैंड स्लाइडिंग या शूटिंग स्टोन्स होता था, हाँ। जिसकी वजह से 6 महीने के लिए सोनमर्ग जो है वो बंद पड़ जाता था। अच्छा, अभी ये नई टनल बनी है, नई टनल की वजह से अभी जो टूरिस्ट को फ्लाई है वो 12 महीने चलता है, हाँ। अभी कोई बंद नहीं है। हाँ। बस अभी टनल, ये जो टनल है 6.5 किलोमीटर की टनल बनी है। दोस्तों ये जो नदी है ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये नदी चाइना से निकलती है, हमारे भारत में आती है और आगे फिर पाकिस्तान की तरफ जाती है। नदी का नाम है सिंधु रिवर, जिसको इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये चाइना से निकलती है, मानसरोवर से, तिब्बत से, और उसके बाद हमारी इंडिया में आती है, फिर आगे पाकिस्तान की तरफ जाती है। और पाकिस्तान की ये नदी जीवन रेखा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की आबादी है वो ज़्यादातर इसी नदी पर निर्भर है, क्योंकि ये नदी पाकिस्तान में सिंचाई के काम आती है। लोग इसका पानी पीते हैं, खेतों में इसका पानी यूज करते हैं। मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा इसका पानी नहीं यूज होता है, लेकिन पाकिस्तान की जो पूरी मतलब जीवन रेखा है एक तरह से इसी नदी पर आधारित है। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ कश्मीर के गंदरबल में, जहाँ से ये नदी, जब आप सोनमर्ग की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ से ये नदी फॉलो करती हुई जाती है और सोनमर्ग तक ये नदी हमारे साथ साथ चलती है। अभी जिस जगह पे हूँ काफ़ी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं, और आप लोग देख रहे होंगे नदी का जो वेग है काफ़ी तेज़ है। मतलब पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है सोनमर्ग की तरफ, और हम लोग अभी गांदरबल में हैं। यहाँ पे एक ब्रिज है, काफ़ी खूबसूरत वो ब्रिज है, और ये एक तरह से टूरिस्ट के लिए यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहाँ से आप इस नदी को देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये नदी है। और दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर और जा रहे हैं हरी पर्वत फोर्ट की तरफ। मैं इस फोर्ट पे आज पहली बार जा रहा हूं। मैं श्रीनगर कई बार आया हूं, कश्मीर में मैंने कई बार एक्सप्लोर किया है कश्मीर को, लेकिन आज इस फोर्ट को देखने के लिए मैं पहली बार जा रहा हूं। पूरे रास्ते में आप लोग देखेंगे घना जंगल है, मतलब पूरा पेड़ पौधों से घिरा हुआ ये रास्ता है। आधे रास्ते तक तो हम गाड़ी से जाएंगे, उसके बाद गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो जाएगी और फिर हम लोग पैदल आगे किले की तरफ जाएंगे। फोर्ट पे जाने वाला जो रास्ता है काफ़ी खूबसूरत है। इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों के दोनों तरफ काफ़ी हरियाली है। यहाँ पे फूल के पौधे लगे हुए हैं, जिसमें गुलाब के हैं, खुमानी के हैं, जिन पे छोटी छोटी खुमानी आ रही है। और जैसे आप ऊपर पहुँचेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत श्रीनगर का व्यू मिलने वाला है। अभी हमारे साइड में ही यहाँ से दिख रहा है पूरा श्रीनगर आपको दिखता है, जहाँ से डल लेक वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। जब आप लोग श्रीनगर आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। साइट सीन जब आप करते हैं तो बहुत कम ही लोग यहाँ तक लेके आते हैं। हमने ये जो पैकेज लिया है ये लिया है ई ट्रिप टू से। हमारे साथ जो भाई साहब हैं, ड्राइवर साहब जावेद जी, उन्होंने हमें बताया कि इस फोर्ट के बारे में। हमने उनको बताया कि हम इतनी बार जम्मू कश्मीर आ चुके हैं लेकिन कभी फोर्ट पे नहीं गए। स्पेशली वो हमको यहाँ पे लेके आए हैं, और थैंक यू उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं ऊपर और फोर्ट दिखाते हैं आज आपको। अभी फ़िलहाल मैं हूँ हरी पर्वत फोर्ट पे, और ये श्रीनगर का सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ एक फोर्ट है, जहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। 16वीं सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर अकबर ने इस किले की चारों तरफ दीवार बनवाई थी, और 18वीं सेंचुरी में अफ़गान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने इस किले का निर्माण करवाया था, वो भी एक वॉच टावर के रूप में, क्योंकि उस समय इस किले पे अफ़गान गवर्नर का शासन था। 18वीं सेंचुरी आते आते जो मुग़ल एम्पायर था वो मतलब थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, और उसके बाद अफ़गानियों ने इस पे शासन करना शुरू कर दिया। तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं इधर, ये अकबर ने बनवाई थी, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है पूरा वो अफ़गान गवर्नर ने करवाया था। किले के ऊपर आपको मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगी और गुरुद्वारा भी मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत ये फ़ोर्ट है। एक बार इस फ़ोर्ट को देखने आप ज़रूर आएँ। चारों तरफ इस किले की दीवारें हैं, बीच में कुछ पानी के लिए जलाशय बने हुए हैं जो कुंड हैं। उस समय जो बारिश का पानी है वो इस किले पर इकट्ठा किया जाता था, और उसी पानी को बाद में ये लोग यूज में लिया करते थे, जैसा कि हर किले पे होता है। इस किले पे लास्ट रूल किया था महाराजा हरि सिंह ने, और इसीलिए इस किले को हरी पर्वत फोर्ट बोलते हैं। ये हरी पर्वत फोर्ट के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका असल में नाम जो है वो कोहिमरन है। ये किस वजह से मशहूर है? इसमें तीनों मज़हब साथ में रहते थे।
मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है। मंदिर जो है वो पार्वती का है। ये श्रीनगर के बीचों बीच आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस हरी पर्वत फोर्ट से अकबर एम्पायर के थ्रू पूरे कश्मीर पे नज़र रख सकता था। ये इसकी जो आउटर वॉलिंग है वो अकबर बादशाह ने करवाई थी 1590 में, और बाद में दुर्रानी एम्पायर जो गवर्नर बना था दुर्रानी एम्पायर के थ्रू अता मोहम्मद खान, वो 1808 में उसकी संग बुनियाद हुई है। और ये कब खुला है टूरिस्टों के लिए? ये 2007 में खुला था। ये पिछले 200 साल से पूरा बंद था। अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट, उन्होंने 2007 में इसको खोल दिया है टूरिस्टों के लिए। हरी पर्वत फोर्ट से नीचे उतरने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बादाम बाड़ी। हरी पर्वत फोर्ट की तरफ जब आप जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है बादाम बाड़ी। बादाम बाड़ी का मतलब ये है कि बादाम का बाग। मार्च से अप्रैल स्टार्टिंग तक यहाँ पे बादाम के फूल खिलते हैं। ये बगीचा वास्तव में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी इस बगीचे में जो फूल हैं लगभग 250 प्रकार के फूल हैं, लेकिन पेड़ों पे अभी बादाम आ चुके हैं। अगर आप मार्च से अप्रैल की स्टार्टिंग तक कश्मीर आ रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर आना। उस समय ये जो जगह है बिल्कुल जन्नत की तरह लगती है, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे फूल ही फूल होते हैं। यहाँ पे मतलब चारों तरफ जहाँ पे आप देखेंगे बादाम का पूरा काफ़ी बड़ा एक बाग है, जिसमें जब आप लोग मार्च से अप्रैल की स्टार्टिंग में आते हैं आपको चारों तरफ फूल ही फूल दिखेंगे। वैसे तो इस जो बाग है बादाम बाड़ी जिसको बोलते हैं, इसमें लगभग 250 के करीब फूल हैं। 250 प्रकार के फूल इस बादाम बाड़ी के अंदर हैं, और बादाम के यहाँ पे बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। कश्मीर अगर आप आ रहे हैं और आप बादाम देखना चाहते हैं तो फिर आप बादाम बाड़ी ज़रूर आएँ। बादाम बाड़ी जब आप हरी सिंह पैलेस की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है, तो इस लोकेशन को मिस ना करें। समझ रहे हैं? आज मेरा लास्ट डे है और आज मैं जा रहा हूँ कश्मीरी कहवा पी के। अभी फ़िलहाल मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से मैंने खाना खाया है, और लास्ट में इस होटल के जो ऑनर हैं उन्होंने स्पेशल हमारे लिए ये कहवा बनवाया है। अभी हम लोग शिकारा पे बैठ चुके हैं, जा रहे हैं बोट हाउस की तरफ। आज हमारा स्टे हाउस बोट में रहने वाला है। हाउस बोट जो कश्मीर की है ना काफ़ी फेमस है। आपको पूरी इंडिया में सिर्फ 2 जगह हाउस बोट मिलेंगी, एक तो इधर श्रीनगर में और दूसरा LFP केरला। भाई यार सही से चला, एक तरफ को जा रही है गाड़ी। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं अपनी हाउस बोट में। आप लोगों को हाउस बोट का टूर देते हैं। अगर आप लोग इनसे पैकेज लेते हो तो उसमें हाउस बोट भी ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छी हाउस बोट है, ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। मैं इससे पहले भी इनसे पैकेज लेके आ चुका हूँ। चलिए, यही एक सहारा होता है हाउस बोट तक पहुँचने का। यही इनकी बाइक है, यही इनकी स्कूटी है, यही इनकी साइकिल है। मतलब अगर इन्हें हाउस बोट में जाना है तो शिकारा इनके लिए होनी ही चाहिए। तो ये है डल लेक जिसमें इस तरह की शिकारा चल रही हैं, और वो शिकारा वाला हमें छोड़ के जा चुका है। ये है अपनी हाउस बोट, कुछ इस तरह की दिखती है। ऊपर लिखा हुआ है किंग ऑफ कश्मीर। चलिए चलते हैं अंदर से, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह की हाउस बोट है। इस बार हाउस बोट काफ़ी अच्छी मिली है। यहाँ पे बैठने का भी है पूरा। ये मत समझना छोटी सी होती है, यहाँ से देखो और वहाँ तक आप चलते जाओगे। ये पूरी हाउस बोट है, और ये एक ही हाउस बोट है। देखो, अब शायद आपको समझ में आए, वहाँ तक देखो। ये पूरी एक हाउस बोट है जिसमें कई सारे रूम होंगे, बिल्कुल होटल की तरह होते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं। भाई ये अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है, पानी के ऊपर आप लोग रह रहे हैं। तो चलिए अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह की हमारी हाउस बोट है। देखिए यहाँ पे ये है हमारा एंट्रेंस, और ये हैं पर्दे। जैसे ही आप हटाओगे यहाँ पे ये एक बैठने के लिए आपको पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। इस तरह के कुछ सोफ़े हैं यहाँ पे जिस पे आप आराम से बैठ सकते हैं। ये अभी हमारा रूम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बैठने के लिए है, जहाँ पे आप रूम से बाहर आके बैठ सकते हैं। उसके बाद अब हम अंदर चलेंगे। यहाँ से देखो कितना अच्छा इन्होंने ये बनाया हुआ है, काफ़ी झूमर वूमर सब कुछ लगा हुआ है। आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं किसी हाउस बोट पे हूँ, ऐसे लग रहा है ना होटल में हूँ। आ जाओ अंदर। यहाँ से जब आप जाते हैं, अब ये हमारा दूसरा गेट। चलिए इसको पर्दा हटाते हैं, और यहाँ पे भी अभी ये रूम नहीं है। यहाँ मुझे लग रहा है ये डाइनिंग टेबल है, और यहाँ पे ये खाना खाने का एरिया है पूरा। यहाँ मतलब हम यहाँ पे शाम को खाना खाएंगे, ये खाना खाने के लिए इन्होंने एरिया बना रखा है। और यहाँ से जैसे आप अंदर जाएंगे एक गेट और मिल जाएगा,
देखिए ये जो हाउस बोट है इसके ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन ऊपर दूसरी मंजिल नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ऊपर सिर्फ जाना होगा छत पे तो है उसके लिए। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये है एक छोटी सी गैलरी और जिसके अंदर ये है हमारा पहला रूम, रूम नंबर 1। तो ये रूम कुछ इस तरह का है। इसमें एक बेड यहाँ पे दिया है, डबल बेड, एक सिंगल बेड यहाँ पे है, यहाँ बैठने के लिए सोफ़ा है और इस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट है। और यहाँ पे ये है एक छोटा सा वॉशरूम, देखिए एक बोट के ऊपर आपको वॉशरूम मिल रहा है और आपको क्या चाहिए, अटैच वॉशरूम, वो भी यहाँ पे गीज़र की सुविधा है, यहाँ पे बाथ टब की सुविधा है। देखिए और क्या चाहिए भाई, ये चीज़ें हाउस बोट में मिल रही हैं आपको। मतलब आपको कहीं से नहीं लग रहा है कि मैं हाउस बोट में हूँ भाई। पानी के ऊपर तैरता हुआ घर है भाई, उसके ऊपर आज मैं रहने वाला हूँ। आगे की तरफ थोड़ा सा और चलेंगे। इनके 2-3 कमरे हैं इस हाउस बोट पे और यहाँ पे ये कमरा सेम है। अभी इसमें पावर आ रही है, उसमें नहीं आ रही थी। ये देखो ये बिल्कुल सेम कमरा है, जैसे वो रूम था सेम उसी की तरह ये रूम है और इसमें भी सेम है। तो ये हमने यहाँ लिया है। देखो ये अपना सामान पड़ा है, लगेज पड़ा है, हम रहेंगे इस वाले में। यहाँ से आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो ये है इनका तीसरा रूम। वाह, ये सबसे बड़ा रूम है भाई। और ये अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो फिर आप ये रूम यहाँ पे ले सकते हैं। इस पे ये 2 बेड यहाँ पे हैं, एक बेड वहाँ पे है, यहाँ बैठने के लिए है अरेंजमेंट पूरा। और इस तरफ यहाँ पे इनका वॉशरूम है। तो ये कुछ इस तरह का अपना पूरा रूम है। और ये पैकेज मैंने लिया था ई ट्रिप प्रो से, जिसमें इन्होंने मुझे इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं। अगर आप लोग कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी ई ट्रिप प्रो से पैकेज ले सकते हैं। मैंने इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं देते हैं ये लोग।